क्या आप ऐसी कोई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं जिसमें एडास लगा हो, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग के साथ में आती हो? तो ऐसी गाड़ी का प्लान करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि कहीं गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगा दी और पीछे कोई गाड़ी आ रही हो, उसने टक्कर मार दी, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी प्रकार के कोई र्यूमर्स जो हैं, अफवाहें हैं, वो लोगों को पहुंचाई जा रही हैं अधूरे ज्ञान की वजह से। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी जो कोई भी है बहुत ही सोच समझ करके दी जाती है और आपकी सहूलियत के लिए दी जाती है, ना कि आपकी उलझन बनाने के लिए। तो हमारे सामने ये सफारी गाड़ी खड़ी है जिसमें एडास लेवल 2 आता है और इसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आता है। और ये एडास का एक फीचर है जो कि फ्रंटल कोलिजन वार्निंग के साथ में असिस्ट करता है। और यूज़र जो है इस चीज़ को सेट कर सकता है कि वो इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहता है कि नहीं चाहता है, या पार्सली खाली वार्निंग लेवल पे रखना चाहता है, या उसका सेंसर का जो सेंसिटिविटी है वो उसकी सेटिंग सेट कर सकता है लो, हाई, मीडियम रख के। अगर हाई सेंसिटिविटी रखे का मतलब कि दूर से ही कोई ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो उसको सेट कर सकते हैं, और मतलब गाड़ी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी, दूर से ही डिटेक्ट कर लेगी। और लो रखने पे ये हो जाता है जब ऑब्जेक्ट कोई एकदम नज़दीक आ जाता है तब जाकर के वो करती है। तो नमस्कार, मैं प्रतीक BR ऑटो एकेडमी से, और आज मैं आपको यही सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम एडास के इस फीचर्स को सेटिंग के माध्यम से सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसे हम प्रेफरेंस में चलाना चाहते हैं। तो ये आ गए हम गाड़ी के भीतर, और आप देख सकते हैं इंफोटेनमेंट में ड्राइवर असिस्टेंस एक्टिवेट है, और यहाँ पे इसमें सूचना देता है कि ड्राइवर असिस्टेंस इसमें गाड़ी में आता है। और हम बात कर रहे थे सेटिंग की कि कैसे हम फ्रंटल कोलिजन वार्निंग का जो ड्राइवर असिस्टेंस का सेटिंग है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये हम हैं गाड़ी के होम स्क्रीन पे, यहाँ पे जाएंगे ये मेन मेन्यू बटन पे, और यहाँ पे हम सेटिंग खोजेंगे। तो सेटिंग का बटन यहाँ पे हमको आके मिल जाता है। सेटिंग में देखिए इन सब चीज़ों से, सेटिंग से संबंधित चीज़ें आ रही हैं। तो ड्राइवर असिस्टेंस से सेटिंग जो खोजनी है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए आपने फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग ड्राइवर असिस्टेंस का आता है, एक बार इसके अंदर जाकर के देखते हैं। तो ये देखिए अभी इनएक्टिव है, तो यूजर चाहता है तो इसको एक्टिव या इनएक्टिव भी कर सकता है। जैसे अभी ये एक्टिव हो गया। अब एक्टिव हो गया तो किस लेवल पे चाहिए आपको, सिर्फ फ्रंटल कोलिजन वार्निंग दे या वार्निंग के साथ में ब्रेकिंग भी, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग का भी सपोर्ट करे? तो मान लीजिए अगर मैंने इसको यूज कर लिया कि हाँ चलिए ठीक है, वार्निंग के साथ साथ ब्रेकिंग भी करे, साथ ही साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि फॉरवर्ड असिस्ट की सेंसिटिविटी क्या रखनी है। तो सेंसिटिविटी अगर हाई रख देता हूँ मैं, तो हाई का मतलब दूर से ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है गाड़ी के दूर में, तो वहीं से गाड़ी जो इसके सेंसर हैं डिटेक्ट कर लेंगे और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग लग जाएगी। सेम उसी प्रकार मीडियम रेंज पे थोड़ा और करीब आ जाने पे एक्टिव होगा फीचर, और लो सेंसिटिविटी अगर लो रखेंगे तो एकदम जब तक करीब नहीं आ जाता ऑब्जेक्ट या एकदम लड़ने वाली स्थिति आ जाए तब तक वो काम नहीं करेगा, तो ब्रेकिंग वहाँ पे अप्लाई होगी। तो ये यूज़र अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यूज कर सकता है इस फीचर्स को। अब या फिर आप इसको पूरी तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं ये बटन से। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग ये गाड़ी में नहीं आएगा, मतलब डीएक्टिवेट हो चुका है। तो इसी तरीके की अफवाहों से बचें, कोई भी फीचर है तो उसके बारे में पूरी तरीके से समझें। और मैं कुल मिलाकर के वही अगेन 100 बातों की एक बात, कि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो आपकी सहूलियत के लिए दी जाती है, ना कि आपकी उलझन के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यूज़र कि वो उस फीचर का इस्तेमाल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, क्योंकि यूज़र का ही जो इनपुट है वो मेन होता है, और उसको ओवरराइड करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो थैंक यू, और इसी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।